नमस्कार, राइट फॉर न्यूज में आपका स्वागत है। पिछले 15 दिसंबर को दिन दहाड़े दानापुर कोर्ट परिसर में अपराधियों ने पेशी के लिए जाने के दौरान विचाराधीन कैदी अभिषेक सिंह उर्फ छोटी सरकार की हत्या मामले में एक आरोपी को नौबतपुर से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार नीतीश कुमार शेखपुरा नौबतपुर का निवासी है। गिरफ्तार नीतीश के पास से एक पिस्टल व 15 गोली समेत सफारी गाड़ी बरामद किया गया है। सिटी एसपी ने बताया कि गिरफ्तार शूटर तहसीन के रिमांड पर लेकर पूछताछ के बाद बताया कि गाड़ी, पिस्टल व गोली मुहैया कराने वाले नौबतपुर शेखपुरा निवासी नीतीश कुमार का नाम बताया गया था। गिरफ्तार तहसीन के निशानदेही पर पुलिस ने अपराधियों को गाड़ी व पिस्टल व गोली उपलब्ध कराने वाले नीतीश कुमार शेखपुरा नौबतपुर को बीते रात छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार नीतीश ने पुलिस के समक्ष स्वीकार किया है कि भाड़ा पर टाटा सफारी गाड़ी बुक कर शूटर तहसीन व समरजीत को दिया गया था। शूटरों मुजफ्फरपुर से मेरीनी ड्राइव गंगापथ पर आने के बाद एक बाइक पर सवार होकर कोर्ट पहुंचा था। गंगापथ के सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाने के बाद पता चला था। गिरफ्तार नीतीश से पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि घटना को अंजाम देने में कुल 4 लोग थे। देखिए, जैसा आपको विदित है कि पिछले दिनांक 15/12/23 को कोर्ट परिसर में अभिषेक सिंह और छोटे सरकार की हत्या 2 व्यक्तियों द्वारा कर दी गई थी, जिसमें से एक का नाम तहसीन जमाल था, दूसरे के नाम जो है समरजीत था। उनसे जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि उनको जो हथियार है वो हथियार एक सफारी गाड़ी में जाकर मिली थी। यानी वो जब यहाँ पे वैन से आए थे, वैगनार वैन से आए थे, तो पिछली बार हम लोगों ने वैगनार वैन को भी आइडेंटिफाई किया था। फिर उसके जो चालक थे उनसे भी पूछताछ की गई थी। तो इन दोनों के द्वारा ये बताया गया कि जब वो लोग मैरिन ड्राइव में थे, गंगा मैरिन ड्राइव में, तो वहाँ पे जो पुल है, पुल के नीचे में जब उनकी टेम्पो रुकी हुई थी तो उसमें से जो एक आदमी था उसके द्वारा जो उनके साथ था, यानी इस 2 आदमी के अलावा, तो उसके द्वारा ये बताया गया कि हथियार जो है एक सफारी गाड़ी से आ रही है, तुम लोग सफारी गाड़ी में चले जाओ और वहीं पे तुमको हथियार मिल जाएगा। एक उसी समय एक जो व्हाइट सफारी गाड़ी आई और ये लोग उसमें गए और जा करके इनको 2 हथियार जो है, जो हम पुलिस के द्वारा इस कांड में बरामद किया गया था, उसको जो है इन्हें दिया गया और उसके साथ जो गोली भी उनको दिया गया, जिसमें से एक 9mm पिस्टल था, दूसरा 7.65 का जो पिस्टल था। जब हम लोग सीसीटीवी फुटेज को खंगाले और जो भी ICCC का जो कैमरा है उसको हम लोगों ने देखा, तो उससे फिर हम लोगों ने सफारी गाड़ी को ज्वाइन किया। जो उसमें नंबर्स थे, उस नंबर से फिर जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि वो जो सफारी गाड़ी है वो किसकी है। फिर उसके मालिक को हम लोगों ने बुला करके उससे पूछताछ की गई, तो फिर उसने बताया कि एक ड्राइवर उसका है जो इस गाड़ी को पिछले 25 दिन से किसी को दिया हुआ है। उस आधार पे फिर हम लोगों ने एक नितेश नाम का व्यक्ति है, उसे हमने, जिसका पिता का नाम स्वर्गीय दिनेश कुमार साकिम शेखपुरा थाना नौबतपुर का है, उसको हम लोगों ने जो है डिटेन किया। जब उससे पूछताछ हुई तो उसके द्वारा ये स्वीकार किया गया कि सफारी गाड़ी में वही पिस्टल लेकर के आया था और ये जो पिस्टल है ये जो मानिक सिंह है उसके द्वारा बताया गया था कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आएगा और उन्हें पिस्टल देगा। तो 2 दिन पहले उन्हें ये 3 पिस्टल्स दी गई। 3 में से 2 पिस्टल इन्होंने, ये जो दोनों व्यक्ति थे जो जिन्हें पकड़ा गया, उसे जो है दे दिया गोली के साथ, और बाकी एक और पिस्टल है जो उनके घर में पड़ा हुआ है, वो ले जाकर बरामद करवा सकते हैं। तो फिर जो है पुलिस उनके कन्फेशन पे वहां गई और जा करके एक पिस्टल और 15 गोली जो है वो बरामद की, जो अभी आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में नौबतपुर में 873/22/23 जो है 24/12/23 में धारा 25(1)(b) 26 आर्म्स एक्ट में कांड दर्ज किया गया है। इसमें और भी जो व्यक्ति थे जो उस गाड़ी में, सफारी गाड़ी में मौजूद थे, उसके संबंध में भी हम लोग को पता चला है। इस संबंध में हमारे द्वारा अभी तक छापामारी की जा रही है। इसमें जो भी कनेक्टिंग डॉट्स हैं हम लोग के द्वारा उसको मिला करके जो इसके जो कॉन्स्पिरेसी जो की गई है, खास करके मनोज सिंह और मानिक सिंह के द्वारा,
उसमें ये बहुत सारे कॉरोबोरेटिंग एविडेंस हम लोग को मिल रहे हैं और अग्रतर हम लोग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। तो उस समय इनको 3 हथियार दिए गए। 3 हथियार में से उन 2 लड़के थे, क्योंकि 2 ही लोग गए थे वहां पर जाकर के उनके द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। दोनों लड़के थे वो यहाँ के नहीं थे, जैसा आपको पता है वो मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे। तो लोकल कोई भी वो क्रिमिनल को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे। जो प्लानिंग थी उस प्लानिंग में यही था कि जो भी आएंगे वो बाहर के क्रिमिनल होंगे और उनके द्वारा जो घटना की जाएगी, तो अगर मान लीजिए उनका सीसीटीवी फुटेज भी आता है तो उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा। तो बेसिकली प्लानिंग ये थी। उसमें से 2 पिस्टल का यूज हुआ जैसा आपको पता है। तीसरा इनके पास ही मौजूद था जो इनके द्वारा कन्फेशन बताया गया और जिसके बाद जो है रिकवरी। ये घटना 15 को हो रही है और वो बाइक जो पत्रकार नगर थाने में 5 या 7 तारीख को चोरी हुई थी। 5 ही ना, 5 ही तारीख को चोरी हुई थी। और उसी चोरी बेसिकली ये पूरा जो आप देख रहे हैं एक प्रोफेशनल गैंग के द्वारा किए जाने की बात आपको भी ये प्रतीत हो रहा है होगा, क्योंकि सारी चीजें जो बाइक है जो यूज हुई वो चोरी की थी। जो वैन यूज हुई तो उसे कैब के थ्रू बुलाया गया था। और तीसरी जो मान लीजिए सफारी गाड़ी भी थी तो उसमें परमानेंट नंबर्स नहीं थे, जो भी थे वो टेम्पोररी नंबर थे और उसमें परमानेंट नंबर नहीं लिए गए थे, जिसके कारण हम लोग को उस गाड़ी को पता करने में मुश्किल हुआ। टोटल 4 लोग थे।